जब भारत में एक शब्द है जो बहुत ही चर्चा में रहता है और वो है काला धन। खास तौर से जब इलेक्शन आते हैं तो काले धन की बहुत बातें होती है कि भारत में वापस लाया जाएगा, और लोगों की सूची निकलती है कि किस किस के पास ज्यादातर ये काला धन होगा, और इसकी बहुत चर्चा रहती है। तो आज आपसे ज़रूर जानेंगे कि ये काला धन कहाँ है? क्या वो हमारे स्विस बैंक्स जिनकी अक्सर बात होती है, क्या वहाँ पर स्टैश्ड है या कहीं और है? ये कहाँ होता है ये काला धन? ये ज़रूर, मुझे लगता है लोगों के मन में उत्सुकता रहती होगी जानने की, तो आज आप ज़रूर बताइए। जी डॉक्टर स्वाति, बहुत ही सेंसिटिव इशू आपने छेड़ा है। काले धन का उतना ही सेंसिटिव इशू मैं आपसे जानना चाहूंगा। बहुत आजकल लोग करा रहे हैं, हाइड्रोकोलोन थेरेपी होती है। जिन लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती हैं वो इसकी बात करते हैं। आप देख रहे हैं, पहले तो ये बता दें, सेहत भी पैसा भी, जहां पर आपको तंदुरुस्त बनाने की, आपको अमीर बनाने की बात की जाती है। मेरा नाम है डॉक्टर सी एस शरद कोहली, मैं इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट हूं। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही दो अहम मुद्दों पर। तो शरद, आपसे शुरुआत करते हैं कि ये काला धन जो है, जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है और सबके मन में एक उत्सुकता रहती है जानने की, ये क्या है, ये काला धन कहाँ है, ये काला धन। तो आज आप जरूर हमारे जो श्रोता है उनको बताइए। जी हाँ, काला धन तो सब जानते ही होंगे किसको कहते हैं। कोई धन काला वाला नहीं होता, सिर्फ उसको दिखाने का तरीका काला हो जाता है। सही बात है। जिस धन पर टैक्स ना दिया जाए उसको काला धन कहते हैं। बहुत ही आसान सिंपल भाषा में शायद सब लोग इस बात को जानते होंगे। पर ज्यादा अहम सवाल है कि लोगों के मन में रहती है कि ज्यादा काला धन किस फॉर्म में है आजकल, अगर है, अर्थव्यवस्था में घूम रहा है तो किस फॉर्म में है। तो मैं, हो सकता है आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो जानकारी शायद लोगों के अलावा सरकार के भी काम की निकले, उसका इस्तेमाल करें। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर काला धन डॉक्टर स्वाति अगर आज है, खत्म तो नहीं हुआ है। भले ही सरकार ने कितनी ही कोशिशें कर ली, बल्कि मैं ये कहूंगा सरकारों ने कोशिशें कर ली इसको खत्म करने की, तो सबसे ज्यादा काला धन मुझे लगता है कि प्रॉपर्टीज में आज भी है। और जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, आप जब प्रॉपर्टी कभी लेने जाएं तो बहुत आम है कि भाई ब्लैक का कितना दोगे, व्हाइट का कितना दोगे, कैश में कितना दोगे, चेक से कितना दोगे, बहुत ही कॉमन है प्रॉपर्टी ये डील में। सही बात है आपकी। ये ऐसी बुराई है जिसको सब करते भी रहते हैं और उसके बारे में बोलते भी रहते हैं और उसमें हिस्सा भी लेते रहते हैं। प्रॉपर्टी लोग खरीदते बेचते रहते हैं और ऐसी चीज है जिसमें से लोग गुजरते भी हैं और अनजाने में वो काले धन को छू भी जाते हैं। जिन्होंने कभी नहीं छुआ होता वो भी छू के निकल जाते हैं और कई दफे उनको हाथ में भी लेना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा काला धन प्रॉपर्टीज में है इस टाइम, अगर है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर करूं मैं, टॉप दो आइटम मैं लिस्ट करना चाहूंगा आज, इसके राज हम आगे भी खोलेंगे। दूसरा मुझे लगता है सबसे ज्यादा काला धन जिसको हम अनअकाउंटेड मनी कहते हैं, जिस जो मतलब आपके रिकॉर्ड पे नहीं है, आपकी शायद टैक्स रिटर्न्स में, या आपने उस पर टैक्स नहीं दिया है, आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वो है सोना। और भारतीयों का सोने से प्यार तो सब जानते हैं। जिस नो रफ्तार से डाउट। भारत में सोना खरीदा जाता है, दुनिया का टॉप 3 कंज्यूमर्स में से है भारत। अब पहले तो सबसे बड़ा भारत था, अब चाइना ऊपर आ गया है, भारत 2 नंबर पे हो गया है क्योंकि चाइनीज सेंट्रल बैंक ने बहुत सोना खरीदा है। पर अगर हम लोगों की बात करें तो आज भी भारत सबसे अव्वल नंबर पर है। तो मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पर अगर काला धन भारत में है तो वो गोल्ड फॉर्म में है। तो साहब, अगर आप भी कहीं इससे सरोकार रखते हैं तो आप भी अलर्ट हो जाएं। हम आपकी शिकायत विकायत कहीं नहीं करने वाले, हम तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई काला धन, क्योंकि डॉक्टर स्वाति ने जिक्र किया कि सबसे बड़ा काला धन किन दो एसेट्स में होता है। बाकी और भी चीजें हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले डॉक्टर स्वाति, हाइड्रोकोलोन थेरेपी, जो कि आजकल मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता हूं, कभी कॉन्स्टिपेशन के लिए, मैं बल्कि बीमारियों की लिस्ट बना रहा था कि किन किन बीमारियों के लिए लोग इसको कराते हैं। कॉन्स्टिपेशन का जिक्र आया, अर्थराइटिस का जिक्र आया, हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र आया, अल्सरेटिव कोलाइटिस का जिक्र आया, और वेट लॉस के लिए भी लोगों ने किया। तो ये बिल्कुल सही पहले कहा तो ये आपने। बताइए ये थेरेपी क्या है, क्योंकि कुछ लोग सुनते हैं दूसरों से और करा लेते हैं बिना ये जाने कि इसमें होता क्या है। पहले तो ये बताइए। दूसरा ये बताइए, जितनी बीमारियां ये मुझे हाथ लगी, जिनका ये सपोजिडली इलाज करती है, क्या वाकई में इलाज करती है या ये सिर्फ एक मिथ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका शरद। देखिए, हाइड्रोकोलोन थेरेपी जो है वो हमारी जो आते का आखिरी वाला पार्ट होता है, जिसे हम कोलोन बोलते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट के आसपास आई होती है। सी। उस कोलोन को क्लीन करने के लिए आपके नीचे से एनल के रास्ते से पानी डाला जाता है, और
आपको सुन के बहुत ताज्जुब होगा शरद कि इसमें लगभग 30 से 60 लीटर पानी का माय गुडनेस। इस्तेमाल जो है किया जाता है, जिस पानी के थ्रू वो बोलते हैं कि ये पानी हम आपके आंतों में डाल रहे हैं, कोलोन में डाल रहे हैं, और इससे जो है आपकी आंतें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी, जितना भी अंदर फीकल मैटर होगा, जितने भी अंदर टॉक्सिन्स होंगे, वो सब इससे जो है बाहर आ जाएगा और आप जो है हल्का महसूस करेंगे, आपका वेट कम होगा इससे। और जैसे आपने इतनी सारी बीमारियों के अभी नाम लिए कि इन सब बीमारियों से आपको धीरे धीरे निजात मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप रिसर्च को देखें और अगर इसके पीछे की सच्चाई को देखें तो कुछ अलग ही मिलेगा। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हम इतना सारा पानी अपने कोलोन में डालेंगे और लोग कहते हैं कि इससे जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो सारे निकल जाएंगे, तो पहली बात तो हमारा शरीर खुद ही अपने जो शरीर के टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। हम्म। हमने डिटॉक्स के ऊपर भी एक जी। जो है शो किया है, इसके लिए वो आप जरूर देखिएगा। तो जो हमारा लिवर है, हमारी किडनी और हमारी इंटेस्टाइन्स भी, ये अपने आप डिटॉक्स करती हैं और जितना भी फालतू चीजें हैं, जितनी भी नुकसानदायक चीजें हैं, उन सबको हम बाहर निकालते हैं और मल के फॉर्म में भी वो हमारे शरीर जी। से जो है बाहर निकलता है। तो हमें जो बाहर से पानी डालने की जरूरत नहीं है कि वो पानी अंदर जाकर के हमको डिटॉक्स करेगा या टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा। दूसरा, कुछ लोग ये तर्क देते हैं जो हाइड्रोकोलोन थेरेपी करते हैं कि जो आपके अंदर मल जमा हो रहा है, यानी कि आप सिवियर कॉन्स्टिपेटेड है, आप कई दिन से मोशन नहीं हुआ है आपको, और आपके अंदर धीरे धीरे ये मल इकट्ठा हो रहा है और उसमें से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं जो आपको नुकसान दे रहे हैं, तो इसलिए हमें पानी से उसको जो है सब चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर भी आपको ये समझना जरूरी है कि जब हम ये पानी डालते हैं तो वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकालता है, वो पानी केवल जो मल इकट्ठा हो रहा होता है इतने समय से शरीर के अंदर, उसको बाहर निकालता है। और उसकी वजह से आपको एक स्वाभाविक सी बात है कि आराम मिलता है, एक आपको लाइट वेट आता है कि इतने समय से हम मोशन नहीं जा रहे थे और अब सब निकल जी। गया पेट से, तो एक आराम मिला है। लेकिन अभी भी टॉक्सिन्स ये आपके नहीं निकालता है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी को सिवियर कॉन्स्टिपेशन है शरद, तो मैं बोलूंगी कि ऐसी स्थिति में हमारे पास और बेहतर विकल्प हैं, जैसे जी। फाइबर्स हैं, लेक्सेटिव्स हैं, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए। और ये भी जानिए कि आपका कॉन्स्टिपेशन किस वजह से है, कई बार दवाइयों की वजह से, बीमारियों की वजह से, या आपकी डाइट सही नहीं होने की वजह से, फाइबर्स अच्छे नहीं खाने की वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। उसके लिए पेट की इस तरह से पानी से सफाई कराने की जरूरत बिल्कुल जी। भी जी। नहीं है। भाई, आपने वेट लॉस का एक बहुत अच्छा जो है पॉइंट उठाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इसे वेट लॉस के लिए भी करवाने लगे कि हम्म। अगर वजन अपने आप से कम नहीं हो रहा है तो चलो हाइड्रोकोलोन थेरेपी करा लेते हैं, इससे हम्म। हमारा वजन कम हो जाएगा। देखिए, जब आप हाइड्रोकोलोन थेरेपी कराते हैं और इतना सारा पानी शरीर में जाता है, तो वो और पानी शरीर से खींच करके बाहर निकालता है। हम्म। इसकी वजह से आपको वाटर लॉस आई सी। होता है और उसकी वजह से आपका वेट कम होता है। तो कुछ दिन, 4-5 दिन आप बड़े खुश रहेंगे कि हाइड्रोकोलोन थेरेपी कराई थी और हमारा वजन तो कम हो गया। लेकिन ये फैट बाहर नहीं निकला है, ये पानी शरीर से बाहर निकला है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा लाइट फील हो रहा है, वेट आपका कम आ रहा है वेइंग स्केल पर। तो ये ध्यान रखिए, और ये रिबाउंड करता है, तो जब आप हम्म। ये नहीं करेंगे तो वापस वेट आपका वहीं का वहीं पहुंच जी। जाएगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि ये सेफ है, यानी कि सिर्फ आप पानी ही तो डाल रहे हो, और कहते हैं कि हम स्टरलाइज वाटर डाल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसको करने से। देखिए, जब आप इतना सारा पानी कोलोन में डालते हैं तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है हमारे शरीर में। साथ ही ये खुद भी अपने आप में एक डिहाइड्रेशन क्रिएट करता है कोलोन के अंदर, क्योंकि ये पानी डालने के बाद वापस बाहर जी। भी निकाला जाता है। ये भी देखा गया है कि इसकी वजह से पेंक्रेटाइटिस हो सकती है, इसकी वजह से कोलोन में इन्फेक्शन हो सकता है, और कुछ लोगों के कोलोन में इसकी वजह से परफोरेशन तक हुआ है, यानी कि आपकी आंतें गुडनेस। फट भी सकती हैं अंदर से, जो कि इमीडिएटली उस वक्त नहीं दिखता है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर धीरे धीरे उसके लक्षण आपको सामने दिखाई देते हैं, और तब कई बार कुछ लोगों की इसकी वजह से मृत्यु तक हुई भी है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस और रिस्की प्रोसीजर है, मैं बोलूंगी, जिसको कराने की कोई ऐसी जरूरत जी। नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे कि आप अपने कोलोन को बेहतर रख सकते हैं, और उसके बारे में हम अभी जरूर बात करेंगे जी। कि क्या कौन से वो और तरीके हैं जी। जिनसे आप अपने कोलोन की सेहत को जो है खूब अच्छी तंदुरुस्त रख सकते हैं। पर अब आपसे जानते हैं शरद कि जो ये काले धन वाले हैं, क्या ये लोग बहुत ऐश करते हैं, इनकी बहुत मजेदार जिंदगी है जिनके पास इतना सारा काला धन है? देखिए, आज के हम हालात देखें तो ऐसा नहीं है। शायद कुछ साल पहले ऐसा होता होगा कि काला धन जिसके पास होता था वो बहुत मजे से रहता था, और उसको बहुत कुछ लोग तो फ्लॉन्ट भी करते थे। मतलब सही बात है। मकान एक दो फालतू बना लिए जो रिकॉर्ड पे नहीं है,
और भी तरीके थे फ्लॉन्ट करने के। पर अब मुझे लग रहा है अब जो पूरा का पूरा एक डिजिटल सिस्टम बना हुआ है लेन देन का, प्रॉपर्टीज को रिकॉर्ड करने का, गोल्ड परचेज का, हालांकि कुछ ग्रे एरियाज हैं पर ज्यादातर जो एवेन्यूज हैं उनको प्लग कर दिया गया है। तो अब मुझे लगता है काले धन वाले उतना ऐश नहीं कर पाते। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स और दर्शक हैं, हम तो मानते हैं भाई काले धन से जनरली लोग दूर रहते हैं, पर अगर वो किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसके पास बहुत सारा काला धन है, तो वो ये ना समझे कि वो बहुत ऐश कर रहा है, क्योंकि आजकल सही। आप काले धन को बहुत खुले आम खर्च नहीं कर सकते हैं, बहुत खुलेआम दिखा नहीं सकते। और अगर आप ज्यादा दिखावा करते हैं, अब कुछ लोग इस पे कमेंट डालेंगे कि भाई हमने तो वहां देखा है वो तो खूब शादियों में लगाया जाता है और फंक्शंस में लगाया जाता है, खूब जिस तरीके से की जाती है और वो अनअकाउंटेड मनी होता होगा, ऐसा वो अज्यूम करके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसमें से बच पाना लॉन्ग रन में मुश्किल है। मान लीजिए किसी ने काले धन को फ्लॉन्ट किया भी या काले धन का इस्तेमाल करके को खर्च किया, हो सकता है 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद उसके पीछे एनफोर्समेंट एजेंसीज पड़ जाएं और उसको उसको बच पाना उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो अब हालात थोड़े से बदल गए हैं, क्योंकि और मैं इसके लिए टेक्नोलॉजी को जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आके बहुत सारे एवेन्यूज जहां पर लोग पता ही नहीं लगता था ट्रांजैक्शंस हो जाते थे, पता ही नहीं लगता था लेन देन हो जाता था। अब मुझे लगता है वो एवेन्यूज धीरे धीरे, मैं ये तो कभी नहीं कहूंगा कि सब कुछ समाप्त हो गया और सब बिल्कुल पूरा देश दूध का धुला हो गया, ये तो हम कभी भी नहीं कहेंगे। सही बात। पर ये जरूर है कि पहले के मुकाबले काफी फर्क पड़ा है। तो आपको भी अगर कोई इस्तेमाल करता दिखता है तो ये मत सोचिए कि वो इससे, अंग्रेजी में कहते हैं दैट दे विल गेट अवे विद इट, ऐसा नहीं है कि वो उसमें बच नहीं पाएंगे। कभी ना कभी 1-2 साल बाद उनको मुसीबत में देखा जा सकता है। एक मुसीबत की तो हमने बात कर ली, काले धन की। अब ये बताइए, आपने कोलोन थेरेपी के इतने इतने नुकसान बताए, और पहली बात तो ये कि आपने जो मैसेज मुझे नजर आ रहा है कि भाई कोई नाली नहीं है कि बाल्टी पानी डाल के धो दिया उसको, ये ऐसे धुलने वाली हमारी बॉडी के अंदर अपने आप एक तरीका है जैसा आपने बताया। तो बिल्कुल। आखिर इस अंदर की मशीनरी को, गट जिसको कहते हैं, इस मशीनरी को कैसे हेल्दी रखा जाए कि कभी कोलोन थेरेपी की जरूरत भी ना पड़े और कभी हमें किसी डॉक्टर के पास कम से कम इसलिए ना जाना पड़े या हाइड्रोकोलोन थेरेपी जैसा कोई इलाज ना कराना पड़े। तो कैसे इसको स्वस्थ रखा जाए कि नौबती ना आए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो पानी हम नीचे से डालने की बात कर रहे हैं, उसको अगर हम ऊपर से पीना डालें। शुरू जी। करते हैं, अगर यानी कि हम अच्छी मात्रा में अगर दिन भर में पानी पिएँ, तो उससे जो है हमारी गट की जो सेहत है, हमारा कोलॉन जो है वो बहुत अच्छा रहता है और उसका जो मूवमेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पानी अच्छी मात्रा में पिएँ। दूसरे फाइबर्स जो होते हैं, जैसे अगर आप इस तरह की डाइट खा रहे हैं जिनमें फाइबर्स अच्छे हैं, फाइबर्स होल ग्रेन फूड्स में बहुत अच्छे होते हैं, जितने भी होल ग्रेन के खाने होते हैं उनमें फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं। हमारे लेग्यूम्स जैसे छोले, राजमा, दालें हैं, इन सब चीज़ों में अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं। कुछ सब्जियां भी हैं और फ्रूट्स को जूस की बजाय अगर हम साबुत फ्रूट्स खाएं तो हमें बहुत अच्छी मात्रा में जी। फाइबर्स मिलते हैं। ये हमारी कोलोन के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, एक्सरसाइज करना। देखिए हमने पहले भी एक एपिसोड में बोला है शरद, अगर आपको याद हो, कि जब आपके जॉइंट्स मूव करते हैं, जब आपके घुटने मूव करते हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो आपके इंटेस्टाइन को भी सिग्नल देता है कि अब तुम भी मूव करो, और उससे हमारे जो गट का मूवमेंट है वो बेहतर हो जाता है। और तीसरी चीज मैं बोलूंगी जो बहुत जरूरी याद रखने की है, वो है प्रीबायोटिक्स। अब ये टर्म भी बहुत सारे लोग जो है सुनते रहते हैं, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। तो ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, ये इस तरह के खाने होते हैं, स्टार्चेस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी जिन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन जब ये हमारे कोलोन में पहुंचते हैं, तब वहां पे जो हमारे कोलोन में बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, उनका ये खाना होते हैं। यानी कि ये खाना आप अपने लिए नहीं खाते हैं, ये खाना आप अपने कोलोन के जो बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज है, उनके लिए खाते हैं। ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, ये जो है हमारी कोलोन की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये हमारे जो गुड बैक्टीरियाज है उनको अच्छा रखते हैं। तो जैसे कि मैं बोलूं कि कच्चा केला जो होता है वो होता है, उसके अलावा कसनी, किस लोगों ने सुना होगा, जिसे हम चिकोरी रूट भी बोलते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक होता है। और जो हमारी दालें हैं, साथ ही में जो बीन्स हैं, मटर है, ये सब चीजें, और जो लोग प्याज और लहसुन खाते हैं उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज है कि ये भी एक अच्छा प्रीबायोटिक होता है, यानी कि हमारी कोलोन की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो खाने हैं, अगर आप इनका सेवन करना शुरू करें, तो उससे जो आपकी गट है, यानी कि जो आपका कोलोन है, उसकी सेहत बहुत अच्छी होगी और आपको ये जो तरह तरह की परेशानियां होती है वो होनी बंद हो जाएंगी। तो इस बात का खास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो शरद क्या कहेंगे आप लोगों को कि बहुत हमारे इस बढ़िया। शो को देखते रहे? बिल्कुल, देखिए मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि आप अमीर तो जरूर बनेंगे और सेहतमंद भी बनेंगे बनेंगे। सिर्फ शर्त यह है कि आपको लाइक करते रहना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वो बेल बटन चंद सेकंड से भी कम का टाइम लगता है, उसको दबाना है, फॉलो करना है, कमेंट्स करने हैं, क्वेश्चंस आप हमसे कर सकते हैं, हम लाइव भी आपके साथ जुड़ेंगे। जी। और एक मेंबरशिप प्लान भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसमें आप अपनी सेहत की, अपने फाइनेंसिस से संबंधित बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी सर्विसेज साथ में आ जाएंगी बहुत ही नॉमिनल से मेंबरशिप प्लान को लेने के बाद। तो इसको देखते रहिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जो भी हमको देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको ये शो सचमुच में नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को ज़रूर दबा करके रखिए और आपके भी जो प्रश्न हैं वो आप हम दोनों को भेज सकते हैं। हम लोग आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे और हम लाइव शोज़ भी करेंगे जिसमें आप सीधे डायरेक्ट हमसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए सेहत भी, पैसा भी। और काले धन को छुपाना अब और मुश्किल होता जा रहा है। पहले आई लोग नो, काले धन सच। गद्दों के नीचे रखते थे, लॉकर्स में रखते थे, और कुछ लोगों ने दीवारों के अंदर छुपे हुए खाने बनाए हुए थे। इनफैक्ट जब इनकम टैक्स तहखाने। या तहखाने रेड मारने जब आते हैं, घर पर रेड पड़ती है, तो शायद कम लोग इस बात को जानते होंगे, वो उनके उनके पास ऐसे मीटर्स होते हैं और दीवार पे ठक ठक करके देखते हैं कि कहीं दीवार के पीछे तो नहीं छुपा रखा है, जमीन के अंदर तो नहीं छुपा रखा है। तो छुपाने के तरीके भी आउटडेट हो चुके हैं। तो क्योंकि बिल्कुल, छुपाने के तरीके कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए लोगों को काले धन को रखने में भी अब दिक्कत आ रही है। तो ये मुझे लग बात रहा है सही हम है। धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक दिन शायद काला धन बहुत ही ना के बराबर शायद दिखाई दे, होपफुली। हम एक ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी की तरफ धीरे-धीरे जी। जा रहे हैं। जी। जी।